हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग वाउचर में कंट्रा वाउचर के बारे में, पेमेंट वाउचर के बारे में और रिसीप्ट वाउचर के बारे में। और इसी के साथ हम इसकी शॉर्टकट आपको बताएंगे और इसका यूज़ क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंट्री को पास करने के लिए हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है। हमें क्या करना है, कंट्रा वाउचर को ओपन करना है, जिसके लिए हमें उसकी शॉर्टकट F4 को प्रेस करना है। तो जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट को प्रेस किया, यहाँ पर कंट्रा वाउचर ओपन हो गया है। अब हमें इसको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर हमें ले लेना है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर। हमें इसको नो करा देना और इसको सिंगल एंट्री मोड में कर लेना है। तो इस तरीके से ये बाय 2 में अभी आ जाएगा। और ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डेबिट क्रेडिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर F12 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम आते हैं यूज़ डेबिट क्रेडिट यानी यूज़ CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस करा देना, इसको सेव कर लेना। तो ये बाय 2 में आ गई है। तो इसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि ये जो कंट्रा वाउचर ओपन है इसका यूज़ क्या होता है और इसकी एंट्रीज़ को हम कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट है F4। इस वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में यानी अपने व्यापार में अपनी बैंक में पैसा जमा करते हैं, अपनी बैंक से पैसे को निकालते हैं या एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, उस समय हम कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कंट्रा वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी हमारा जो व्यापार है उसमें हम अपनी बैंक में पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी एंट्री हमें कंट्रा वाउचर में पास करनी होती है, जिसकी शॉर्टकट है F4। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कंट्रा वाउचर की एंट्रीज़ को अब हमें कैसे पास करना है। तो सबसे पहले हम एक एंट्री बनाते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया में हमने 10,000 रुपये नकद जमा किए। तो 1 अप्रैल 2024 को हमने बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपये नकद जमा किए। तो इसमें क्या होता है, जिसको व्यापार में पैसा या वस्तु मिलती है वो डेबिट होता है और जिसके पास से जाता है वो क्रेडिट। ये तो आपको पता ही होगा। तो 10,000 रुपये हमने बैंक ऑफ इंडिया में जमा किए। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, कैश, यानी क्रेडिट में कैश यहाँ पे ले लेना है 10,000 लेने के बाद में हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। निगेटिव कैश एक वार्निंग मैसेज शो कर रहा है क्योंकि ये निगेटिव में जा रहा है। हमारे पास अभी हमारे जो कैपिटल है वो हमने पैसा नहीं लगाया, तो इसलिए निगेटिव में जा रहा है। डेबिट में हमें उठा के रख देना है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कैश कर दिया है क्रेडिट और बैंक ऑफ इंडिया कर दिया है डेबिट। यानी हम 10,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैश ले लिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश आ जाएगा और यहाँ पर एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे नोट आपको टाइप करना होगा कि कौन कौन से आपके नोट थे। जैसे 500 के हमारे पास 20 नोट थे, यहाँ पे 10,000 हो गया है। यहाँ पे बैंक का नेम डालना है और इस तरीके से आपको नरेशन शो कराएगा। अगर आप नरेशन टाइप करना चाहते हैं, जैसे किस तारीख को हमने कितना पैसा जमा किया, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से कंट्रा वाउचर का यूज़ होता है। तो इसमें पहली एंट्री हमने पास की है, 10,000 रुपये हमने बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा किए। तो इसकी एंट्री हम सेव कर लेंगे और ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद में हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ पर हमें सीधे ही आना है अपने यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक में आना है। तो यहाँ पर आप आएंगे डिस्प्ले में और यहाँ से आप आएंगे डे बुक में। तो यहाँ पर ये जो एंट्री है वो आपको शो करा देगी जो हमने अभी एंट्री पास की है। इसी तरीके से अगर आप इसकी शॉर्टकट का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे रहते हुए आपको अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप कर देना और यहाँ पर कंट्रा वाउचर जो एंट्री थी वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पहली एंट्री पास कर ली है जिसमें हमने बैंक में पैसा जमा किया है। तो इसी तरीके से हम बैक आते हैं और अब हम एक एंट्री पास करते हैं। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे कंट्रा वाउचर ओपन है। अब हम एंट्री पास करते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को हमने बैंक ऑफ इंडिया से 5,000 रुपये नकद निकाले। तो इसमें क्या एंट्री है कि 1 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया से हमने 5,000 रुपये निकाले। तो जिसके पास से जाता है वो क्रेडिट और जिसको मिलता है वो डेबिट। तो बैंक ऑफ इंडिया से जा रहा है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। कितना निकाला है, 5,000। तो यहाँ पर 5,000 टाइप किया। यहाँ पर हमें इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और सीधे ही जो चेक नंबर है वो यहाँ पर डाल देना और डेट डाल देना है। और यहाँ पर हमने क्या निकाला है, कैश। तो यहाँ पे कैश ले लिया, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट और कैश डेबिट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बैंक ऑफ इंडिया से हमने कैश निकाला है 5,000। तो इस तरीके से ये दूसरी एंट्री हमने पास की है। यानी जब भी आपको अपनी बैंक में पैसा जमा करना है, निकालना है, ट्रांसफ़र करना है, आप कंट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट और कैश डेबिट, इस तरीके से हमने 5,000 रुपये जो है बैंक ऑफ इंडिया से निकाल लिया है और इसको हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पे सेव करने के बाद में हम सीधे ही आते हैं इसके बटन को प्रेस करते हुए बैक और यहाँ पे हम आएंगे सीधे ही डिस्प्ले और यहाँ पे आएंगे डे बुक में। तो जो दोनों एंट्री हमने पास की थी वो यहाँ पर आ गई हैं। पहली एंट्री थी हमने क्या किया था, बैंक में पैसा जमा किया था 10,000 और दूसरी एंट्री हमने 5,000 रुपया बैंक ऑफ इंडिया से निकाला है। तो इस तरीके से 2 एंट्री हमने पास की हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे को कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो हम सीधे ही आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में
और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर आ गए। अब हम एक एंट्री बनाते हैं कि 1 मई 2024 को हमने 5,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र किए। तो 1 मई 2024 को हमने बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। तो सबसे पहले हमें अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है, यहाँ पे डेट डाल देना 1 मई, यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, 1 मई 2024 आ गया है। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, हमने क्या करना था, बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट करना है क्योंकि इसके पास से 5,000 जा रहा है। तो यहाँ पर हम 5,000 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पर हमें क्या ले लेना है, ई फंड ट्रांसफ़र, और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अकाउंट नंबर हमें टाइप करना है, IFSC कोड टाइप करना है, बैंक नेम और चेक नंबर हमें टाइप करना है जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें किस में ट्रांसफ़र करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट और बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट है क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से 5,000 रुपये जा रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें जो ट्रांसफ़र वाली एंट्री है वो पास करना है, ई फंड ट्रांसफ़र लेते हुए, यहाँ पर चेक नंबर, बैंक नेम लेते हुए, डेट लेते हुए सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो तीनों एंट्री थी वो कंट्रा वाउचर से रिलेटेड वो हमने आपको बताई है। कंट्रा वाउचर में क्या होता है, जब भी हमें अपनी बैंक में पैसा जमा करना होता है, अपनी बैंक से पैसे को निकालना होता है या एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है, उस समय हम कंट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं जिसकी शॉर्टकट है F4। तो ये एंट्री हम सेव कर लेंगे और इसको देखने के लिए यहीं पर गेटवे ऑफ टैली पे रहते हो 2 बार DD टाइप करेंगे और ये एंट्री हमें शो करा दी कि जो मई की है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पेमेंट वाउचर की एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही हम आएंगे पहले वाउचर्स में और यहाँ पर आने के बाद में पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट F5 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड से F5 शॉर्टकट को प्रेस किया, यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। और अब हम आपको बताते हैं कि पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में या अपने बिजनेस में, आप कह सकते हैं व्यापार में या बिजनेस में, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं उस समय हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जब भी हमें अपने व्यापार में किसी को पेमेंट करना है उस समय हम पेमेंट वाउचर में आएंगे और एंट्रीज को पास कर देंगे। और अब हम समझते हैं पेमेंट हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम चेक से या बैंक द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या हम नगद में यानी कैश पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मोड में आपको पेमेंट करना है आप सीधे ही पेमेंट वाउचर में आएंगे और पेमेंट की एंट्रीज को पास कर देंगे। तो एग्जांपल में हम लेते हैं 1 अप्रैल 2024 को मोहन को हमने 10,000 रुपये का नगद पेमेंट किया। तो नगद का मतलब कैश हो जाता है, तो हमने नगद पेमेंट किया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 अप्रैल 2024। तो सबसे पहले मैं F2 प्रेस करना है और यहाँ पर डेट को चेंज कर लेना है, 1 अप्रैल यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है, किसको पेमेंट करना है, मोहन को। और यहाँ पे कितने का पेमेंट किया हमने, 10,000, तो यहाँ पर 10,000 ले लिया। यहाँ पर आपको ले लेना है न्यू रेफरेंस, अगर नया बिल बना रहे हैं ऑन अकाउंट तो आपको जो भी लेना वो यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या लिया था, कैश यानी नगद हमने पेमेंट किया है। अगर बैंक से किया होता तो यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करते। तो यहाँ पर डेबिट में दिखा रहा है मोहन, क्रेडिट में दिखा रहा है कैश। तो हमने 10,000 रुपये का मोहन को जो है वो नगद पेमेंट कर दिया और इस तरीके से पेमेंट की एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। अगर हमें इसको चेक करना है तो सीधे 2 बार DD टाइप कर देना और यहाँ पर ये पेमेंट वाली एंट्री है वो शो करा दी है। यानी 1 अप्रैल 2024 को हमने 10,000 रुपये का मोहन को नकद में पेमेंट किया। तो ये एंट्री हमारी पास हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको बैंक से या चेक से पेमेंट करना है तो आप कैसे एंट्रीज़ को पास करेंगे। तो सीधे ही हम आते हैं सीधे ही यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में पेमेंट वाउचर ओपन है। अब हम एक एंट्री अपने दिमाग से बनाते हैं कि सोहन को 20,000 रुपये का हमने चेक से पेमेंट किया। तो यानी चेक दिया है 20,000 रुपये का, चेक से पेमेंट किया। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, सोहन। तो सबसे पहले हमने किसको पेमेंट किया, सोहन को सिलेक्ट करेंगे। डेबिट में कितने का, 20,000 का, यहाँ पे 20,000 टाइप कर देंगे और यहाँ पे हम लेते हैं ऑन अकाउंट और यहाँ पे हम ले लेंगे जिस भी बैंक का चेक है या जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये चेक आ गया है और यहाँ पे आपको क्या लेना है, चेक नंबर डालना होगा और यहाँ पे चेक रेंज सिलेक्ट करना होगी। यहाँ पे डेट डालेंगे और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। तो जब भी आपको बैंक से या चेक से पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से जो पेमेंट की एंट्री है वो आपको पास करना है। इसको हमने सेव कर लिया है। सीधे ही हमें आना है यहाँ पर दो बार DD टाइप करना है, डिस्प्ले डेबुक यानी शॉर्टकट DD। यहाँ पे हम आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में। तो ये जो एंट्री पास करी थी वो यहाँ पर शो करा दी। पहली एंट्री जो हमारी थी वो यहाँ पे शो करा रही है कि हमने 10,000 रुपये का नगद पेमेंट किया और यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमने बैंक या कैश के द्वारा यानी बैंक या चेक के द्वारा पेमेंट किया। तो पेमेंट की एंट्री आप 2 तरीके से पास कर सकते हैं, एक तो नगद और दूसरा बैंक या चेक के द्वारा। और अब हम आपको बताते हैं कि रिसीव्ड वाउचर का क्या यूज़ होता है, उसकी एंट्रीज़ को हम कैसे पास करते हैं टैली ERP 9 में। तो सीधे ही हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर रिसीव्ड वाउचर की शॉर्टकट F6 को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर F6 जो है वो ओपन हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हम अपने व्यापार में पैसा लगाते हैं या हमारे व्यापार में पैसा आता है उस समय हम रिसीव्ड वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आपको ये सीधी भाषा में समझना है कि जब भी हमारे व्यापार में पैसा आता है यानी हमारे व्यापार में पैसा रिसीव होता है या हम अपने व्यापार में पैसा लगाते हैं उस समय हम रिसीव्ड वाउचर का यूज़ करते हैं।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिसीव वाउचर का यूज़ क्या होता है। रिसीव वाउचर की शॉर्टकट है F6। जब भी हमें रिसीव वाउचर को ओपन करना है तो आपको F6 प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से आकर वाउचर्स में, और यहाँ पर हमें रिसीव वाउचर ओपन हो जाएगा। जब भी हमें अपने व्यापार में पैसा लगाना है या हमें पैसे को रिसीव करना है, हम रिसीव वाउचर में एंट्री को पास करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं कैपिटल अकाउंट की, या हम जैसे हमने 1 अप्रैल 2024 को बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें 1 लाख रुपए हमने लगाया है। तो जब हमने 1 लाख रुपया लगाया तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लेना है और कैपिटल अकाउंट में हमने ले लेना है 1 लाख। तो यहाँ पर हमने 1 लाख ले लिया है, इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं कैश। तो इस तरीके से अगर हमारे बिजनेस का मालिक है, जो ऑनर है, वो एक ही है, तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का एक लेज़र बनाएंगे नॉर्मल सा, और उसमें हम एंट्रीज़ को पास कर देंगे। पर क्या किया हमने, एंट्रीज़ को पास कर लिया। हमें सीधे ही आना है इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पे हमें आना है सीधे डिस्प्ले में, यहाँ पे आना है डे बुक में, और जो हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की थी 1 लाख रुपया लगाकर, वो एंट्री शो करा दी है। अब हम सीधे ही आएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे हम इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे, बैलेंस शीट में इंटर प्रेस कर देंगे। तो जो हमने 1 लाख रुपया लगाया था वो यहाँ पर हमारी कैपिटल शो करा दी है। एक तो कंडीशन ये थी कि हमारे बिजनेस का मालिक एक ही है, यानी ऑनर एक ही है, तब हम एंट्रीज़ को इस तरीके से पास करेंगे। अगर हमारे बिजनेस के मालिक 2 हैं, तो अगर वो दोनों लोग पैसा लगाते हैं तो उसकी एंट्रीज़ को हमें कैसे पास करना है, जैसा कि हम आपको एक एंट्री करके बताते हैं। यहाँ पे एक लेज़र बनाते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं अमन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट। तो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी एक जो मालिक है 2 है, एक ऑनर है हमारा अमन, तो उसको हमने लिया और उसको ले लिया कैपिटल अकाउंट में। अब जैसे इन्होंने पैसा लगाया 2 लाख, तो यहाँ पे हमने 2 लाख लिख दिया, और यहाँ पे 2 लाख लेने के बाद में यहाँ पे हम ले लेते हैं कैश। तो इस तरीके से अमन ने जो पैसा है वो 2 लाख लगा दिया है। तो इसको हमने सेव कर लिया रिसिप्ट वाउचर में। अब हम सीधे ही आएंगे यहाँ पर डिस्प्ले, और यहाँ पे हम आएंगे डे बुक में। यहाँ पे जो एंट्री है वो शो करा देगी रिसिप्ट वाली कि अमन ने 2 लाख रुपया लगाया है। अब हम सीधे ही आएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आने के बाद में आपको दिखा देगा कैपिटल 3 लाख। तो यहाँ पर दिखा रहा है एक तो कैपिटल हमारी लगी है और एक 2 लाख अमन ने लगाई है। तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा देगा कि किस मालिक ने कितना पैसा लगाया है। इसी तरीके से अगर हमारा मालिक एक और है और उसके अभी हमें लेज़र बनाना है, तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और यहाँ पे जैसे हम लेज़र एक बना लेते हैं राम, एक मालिक है राम, और इसको हम कैपिटल अकाउंट में लेते हुए सेव कर लेते हैं। और ये पैसा लगा रहे हैं 5 लाख, तो इन्होंने 5 लाख लगाया, तो इसको 5 लाख ले लिया है यहाँ पे, और 5 लाख लेने के बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं कैश। तो इस तरीके से कैश लेंगे और सेव कर लेंगे। अब हम दोबारा से आते हैं बैलेंस शीट में, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी कैपिटल थी वो बढ़ चुकी है। यहाँ पर हमारी 2 पार्टियाँ हैं, एक तो हमारा पहले से कैपिटल लगा था, यहाँ पे राम ने 5 लाख लगाया और अमन ने 2 लाख लगाया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके बिजनेस के मालिक जो है 2 हैं, 3 हैं, पार्टनरशिप में कंपनी है, तो आप इस तरीके से भी कैपिटल की एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं। तो ये तो हमारी एंट्री थी जब हम अपने व्यापार में पैसा लगाते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके व्यापार में पैसा आता है तो आपको एंट्रीज़ को कैसे पास करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ पे आना है वाउचर्स में। और अब हम आपको बताते हैं कि रिसीव वाउचर का यूज़ क्या होता है। एक तो होता है जब हम पैसा लगाते हैं, तो हमने पैसा लगाया था वो एंट्री पास कर लिया। अब हम आपको बताते हैं जब हमारे व्यापार में पैसा आता है। तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि एक हमारी पार्टी है राम, जिससे हमें 20,000 रुपये का नगद पेमेंट मिला है, यानी 20,000 रुपये का उसने हमें पेमेंट किया, हमें 20,000 रुपये नगद रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे राम को, और राम ने हमें कितने का पेमेंट किया, 20,000 का, तो यहाँ पर 20,000 लिख देंगे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं नगद यानी कैश। तो यहाँ पर राम क्रेडिट और कैश डेबिट है, ये हमें रुपया रिसीव हो गया। तो हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हमें सीधे ही आना है यहाँ पर डिस्प्ले में, और यहाँ पे आना है डे बुक में, और ये जो हमारी एंट्री थी रिसीव वाली वो शो करा देगा 20,000 रुपया हमें मिला है। तो इस तरीके से आपको रिसीव वाउचर की एंट्रीज को पास करना है। अब हम यहाँ पर दूसरी एंट्री को समझते हैं कि एक हमारी पार्टी है अमन, जिससे हमें 10,000 रुपये का चेक मिला है। तो अमन एक पार्टी है जिससे हमें 10,000 रुपये का चेक मिला है, यानी हमारी बैंक में पैसा आया। तो हमें क्या करना है, नगद नहीं लेना। तो यहाँ पर हम अमन लेंगे, कितने का हमें चेक मिला है, यहाँ पर 10,000। यहाँ पे हम ले लेंगे किस बैंक का चेक था, यहाँ पर था बैंक ऑफ इंडिया का। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे चेक DD नंबर होगा, तो यहाँ पर आप चेक ले लेंगे। यहाँ पर जैसे चेक DD, और यहाँ पर आपको चेक जो नंबर है वो डालना होगा। यहाँ पर आप डेट डालेंगे, यहाँ पर बैंक का नेम डालेंगे। और इस तरीके से अगर आपको बैंक या चेक के द्वारा पैसा रिसीव होता है, आपको इस तरीके से एंट्री को पास करना है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि कंट्रा वाउचर का यूज़ क्या होता है, इसकी एंट्रीज़ को हम कैसे पास करते हैं, इसकी शॉर्टकट क्या है। इसी के साथ हमने आपको बताया पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट क्या है, इसकी एंट्रीज़ को हम कैसे पास करते हैं। इसी के साथ हमने आपको बताया रिसीव वाउचर का क्या यूज़ होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है, और इसकी एंट्रीज़ को हम टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप टैली प्राइम के बारे में सीखना चाहते हैं तो टैली प्राइम से रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल पर कई वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे इस चैनल से जाकर देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है GST की, पेरोल की। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप
टैली प्राइम के बारे में और इन सब के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।